तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम है तो आप जो है सीरीज को देख सकते हैं और जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन से लेकर बहुत ही मॉडरेट और ईजी क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो फिलहाल के पैटर्न में चले हुए हैं। फिलहाल के पैटर्न में जो भी हमारे जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें जो है इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आसान है, मैथ के क्वेश्चन अब जो है ज़्यादातर आसान पूछे जा रहे हैं। तो हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमारा जो है पूरा चैप्टर, सभी चैप्टर जो है इसमें हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के इस क्रम में हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का हमारा चैप्टर चला हुआ है। इसमें हम आज का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम कैसे हमारे क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जो है इनमें नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक पेंसिल, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई क्या है पेंसिल की, ये पूछा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि लैंग्वेज लंबी है तो इसमें समय लगता है, और ऐसे ही क्वेश्चन जिसमें समय लगता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। आसान है, ठीक है। उसने बोला कि पेंसिल का 1/8 भाग जो है वो काला है, ठीक है। 1/8 भाग जो काला हो गया तथा शेष क्या बचा? शेष बचा हमारा 7/8। शेष का 1/2, शेष क्या बचा? शेष हमारा होता है जो 1/8 भाग है, इसका शेष हमें कैसे निकालना? तो एक में से अगर इसे घटाओगे तो कितना होगा? 7/8। शेष बचा 7/8। शेष का 1/2 बोला तो गुणा 1/2 तो कितना हो जाएगा? 7/16। तो 7/16 भाग जो है सफ़ेद है, तो 7/16 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यदि शेष भाग, मतलब इन दोनों को जोड़ के हमने देखा कि कितना आया, ये आया हमारा 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 9/16। तो शेष हमारा जो है बचा, शेष भाग जो बचा ये क्या है? ये हमारा है नीला है, ठीक है। तथा नीले भाग की लंबाई, अब जो ये नीला भाग जो बचा हमारे पास 1/2 भाग है सफ़ेद है। यदि शेष भाग का, अब शेष भाग नीला ये नहीं है, ये जो है जोड़ के बोला कि 9/16 ये टोटल हो गया। अब शेष कितना बचा? अब 1 - 9/16 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा जो है 7/16। अब जो शेष भाग है ये नीला भाग, ये नीला है 7/16। इसकी लंबाई हमें दी गई है, कितनी दी गई है? 2 × 6 = 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा नीला भाग है इसकी लंबाई हमें दी गई है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें जो है कुल पेंसिल की लंबाई निकालनी, मतलब 7/16 भाग बराबर हमारा कितना है? 7/16 भाग की लंबाई कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना एक भाग होता है हमारा पूरा, तो एक भाग को निकालेंगे तो 7/2, इसमें जो है इसकी पलट के गुणा कर देंगे तो 16/7। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से कट जाएगा 8 बार। तो पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर की ये पूरी पेंसिल है। यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जिस तरह लैंग्वेज में बोला गया है, जैसे भी लैंग्वेज बोल रही है उसी तरह हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम जो है 1-2 बार अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो कभी नहीं भूलने के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन है, एक छात्र के हिंदी में प्राप्तांक का 1/3 उसके अंग्रेजी में प्राप्तांकों के आधे से 30 अधिक है। यदि दोनों विषयों में 480 अंक प्राप्त किए हो तो अंग्रेजी के अंक कितने हैं? अंग्रेजी के अंक कितने हैं? अंग्रेजी के अंक हमें बताने हैं, ठीक है। उसने कहा कि हिंदी में प्राप्त, मतलब हिंदी में प्राप्त अंक के 1/3 मतलब H/3, ठीक है। उसके अंग्रेजी में प्राप्तांक अंग्रेजी में प्राप्तांक के आधे बटे 2 से 30 अधिक है, तो इसमें बीच में माइनस कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर निकालें तो हमारा क्या होगा? 6, 3 दूनी 6, 2H माइनस 2 × 6 3E बराबर कितना आ जाएगा? 30। मतलब 2H माइनस 3E बराबर हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा 6 × 18 180, ठीक है। उसने कहा कि हमारा जो दोनों विषय है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, इन दोनों का योग हमें बताया गया 480 है। 480 बताया गया कि 480 है। यहाँ पे हमने 2H माइनस 3E निकाला 180, यहाँ पे H + E बराबर कितना बताया गया? 480,
ठीक है 480। तो क्या करेंगे, ये इसमें से घटा देंगे, 2h माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है बराबर 180। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंग्रेजी के अंक ई, ठीक है ई चाहिए। तो हमें क्या काटना पड़ेगा, ये हिंदी के अंक काटने पड़ेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे 2 की गुणा कर देंगे, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 2। ये कितना आ जाएगा 2 ये आ जाएगा हमारा 2 0 0 2 8 16 का 6 का ऐसे लगे 1 2 ये आ जाएगा 960, ठीक है। अब जब इसे घटाओगे हम, तो जब इसे घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 ई, 5 ई बराबर ये इसमें से घटाओगे तो कितना है 0, 16 में से 8 गए 8, ये इतना 8 में से 7, ठीक है 5 से काटो ई बराबर क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ठीक है 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 चंग 30। तो इंग्लिश के अंक कितने आ गए 156 अंक आ गए हमारे इंग्लिश के। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बना के हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कोई भी आपको जो है ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन से बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन हो रहा। तो सिंपल इक्वेशन से ही हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें ट्रिक लगाने में हम जो है पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, ठीक है हो जाएंगे उससे भी, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है। तो हम जो है सिंपल इक्वेशन से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप जो है इनका रिवीजन करते रहिए। बहुत ही इस तरह के सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, कल मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।